हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है ना। तो नई बुक के हिसाब से है एक्सरसाइज नंबर 1.5 और पुरानी की बुक के हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 1.6। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कराया था आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, कि कैसे आप फाइंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। तो आज इनके ऊपर एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो भाई आ जाओ। तो सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है आपको फाइंड करो 64 की पावर 1/2। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5 और थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो मैंने क्या बताया था भाई, ये जो नंबर आएंगे इसके आप क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, टुकड़े कर दो इसके। 2 से काटा, फिर 16 बार, फिर 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो भाई ये कितने 2 आए आपके, 1 2 3 4 5 6। तो उसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर कितना, 6। अब इसकी पावर में पहले से ही क्या है, 1/2। क्लियर है भाई। तो मैंने क्या समझाया था आपको, जब पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये तो भाई देखो 2 से 6 डिवाइड हो रहा है 3 बारी में, तो आपका क्या बचा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई। ऐसे ही ये वाला पार्ट में क्या है भाई, 32। तो मुझे 32 के करने की जरूरत ही नहीं है, ये रहा 32, ये रहा। तो कितने 2 है, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 5, और पहले से ही पावर में कौन है, 1/5। तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर कितना आया, 2 की पावर 1। क्लियर है भाई। ऐसी मेरा है 125। भाई 125 के फैक्टर करोगे, किससे करता है ये, 5 से। ये आ गया। तो कितने 5 दिख रहे हैं आपको, 3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ गया 5 की पावर 1। क्लियर है भाई आपको, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। दोबारा वही क्वेश्चन है, सेम आपका उसी तरीके से करूंगा, फाइंड करना है। तो 9 क्या होता है भाई, किसके, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 2, और पहले से ही पावर में कौन है, 3/2। तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका आया 3 की पावर 3, यानी कि 3 की 3 बार मल्टीप्लाई। तो क्या लिख देना आप आंसर, 27। कई जने पता है क्या लिख देते हैं, 3 3 जा 9। बेटा ऐसे नहीं होता, 3 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 3 की 3 बार मल्टीप्लाई। क्लियर है भाई। तो ये आपका आंसर। ऐसी सेकंड पार्ट क्या है, 32 की पावर 2/5। पहले 32 अभी बताया था, देखो ये तो कितना है, 2 की पावर 5, और पहले से ही पावर में है आपका 2/5। क्लियर है भाई। तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कट गया, तो आंसर आया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 होता है 4। ठीक है भाई। 16 क्या होता है, ये रहा आपका 16। कितने 2 है, 4 2 है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4, फिर पावर की पावर से मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 8। आंसर आ गया। क्लियर है भाई। 125 भी अभी कराया था, जस्ट अभी कराया मैंने कुछ देर पहले। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था, इसके 5 से टुकड़े करूंगा, कितना होता है ये, 5 की पावर 3। तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आया, 5 की पावर -1। एक चीज याद रखना बच्चों, कि अगर किसी की पावर कुछ भी है और अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो याद रखना पावर का साइन चेंज हो जाता है। सपोज ये है 5 की पावर -1 है, इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1। तो यानी कि नेगेटिव से क्या बन गया, पॉजिटिव। अगर मैं दोबारा इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ले जा सकता हूं मैं, बट वो पावर किस में हो जाएगी फिर, नेगेटिव में।
यानी कि पावर का आपका साइन चेंज हो जाता है। सिंपल मतलब यह है, अगर आप किसी का रेसिप्रोकल करते हो तो उनके पावर का साइन क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। क्लियर है भाई? तो एक बार नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो बच्चों आते हैं फोर्थ पार्ट में, सिंप्लीफाई करना है मुझे। तो भाई सबसे पहला पार्ट आपका ये है, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई में और उनका बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो देखो भाई बेस सेम है और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2/3 प्लस का 1/5। क्लियर है भाई? 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 से 15 कटा 5 बारी में, 5 2 जा 10, 5 से 15 कटा 3 बारी में, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर आ गया 13/15। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई? यहां पर एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि a/b की अगर होल की पावर m है तो मैं a को पावर अलग दे सकता हूं, b को अलग दे सकता हूं। तो सेम ऐसे ही है, तो 1 को पावर अलग दे दी और 3 की पावर 3 को पावर अलग दे दी। तो देखो भाई 1 की तो कुछ भी कर लो पावर, ठीक है ना, इनफाइनाइट कर लो, तो वो तो 1 ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 7 जा 21। क्लियर है भाई? एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैंने कि अगर दो चीज का बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहां पर देखो बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 2 से 4 को काटा 2 बारी में, 2 1 जा 2, 4 से 4 को काटा 1 बारी में, 1 1 जा 1, तो आंसर आ गया 1/4। और लास्ट वाला इससे मिलता जुलता है कि इस बार दो चीज मल्टीप्लाई में है मगर उनकी पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। तो यानी कि क्या हो जाता है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 7 × 8 की होल की पावर 1/2, और ये मेरा आंसर आया। क्लियर है बच्चों? तो अच्छे से इस एक्सरसाइज को देख लो, समझ लो। अगर ना समझ में आए तो पहले आप इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसमें मैंने बारीकी से अच्छे से बताया कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या है, उसके क्या क्या कितने कितने टाइप्स के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अच्छे से पढ़ लो आप इसको, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर चालू होगा वो होगा सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स। क्लियर है भाई?